भव्य आप हो। मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता था कार्तिकेय जो परीक्षा में, किंतु कुछ स्वाध्यायों के मुझे पिछले 2 दिन में फोन आ रहे हैं कि भैया कंफ्यूजन हो रहा है, सब आग सर के ऊपर से जा रहा है। थोड़ा सा क्या चले, धीरे चलो। अच्छा, इतना कठिन कठिन मत पढ़ाओ। बोले और भी आपकी जब महाराज जी के साथ चर्चा चलती तब तो हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, चल। सबसे पहले हमको समझना है, क्या हम अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, देखो हम लोग जो अपने घर में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, नगर में रहते हैं, गाड़ी में चलते हैं, बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, तो हमारी सांस रुक जाती है, कभी सांस लेने में तकलीफ होती है क्या? बड़े हम, क्योंकि हम उसके लिए आदी हो चुके हैं। ठीक है। किंतु कभी कभी एकदम से ऊपर बहुत पर्वत पर जाने की जब बात आती है, लद्दाख लेह की जगह पर जब चले जाते हो, तब क्या करना पड़ता है? सांस फूलती है। थोड़ा चले तो भी सांस फूल जाती है। क्यों? क्योंकि हम उस प्रकार के वातावरण के आदी नहीं है। तो अगर ज्ञान में वृद्धि करनी है तो शुरू शुरू में ये नया सब्जेक्ट जब आपको मिल रहा है, नया चिंतन जब आपको मिल रहा है, तो थोड़ी सी सांस फूलेगी कि नहीं फूलेगी? फूलेगी। तो सांस फूलती है करके वहां जाना ही बंद कर दे क्या? मतलब हमें तो डट के रहना है, हाँ या ना? बिल्कुल। और इसमें एक ही मार्ग है। ऐसी अवस्था होती ही रहेगी, होती ही रहेगी, होती, अभी तो बहुत दूर जाना है। या तो सिर्फ ज्ञान का विषय है, अभी तो चारित्र में भी आगे बढ़ना है। चारित्र में आगे बढ़ेंगे तो कितना फूल जाएंगे, है ना, कितना थक जाएंगे। तो इसका मार्ग एक ही है कि जहां पर थकान होवे, थोड़ा सा रुक लो, अच्छी तरीके से समझ लो। आदतन होना मतलब क्या है? उसको अच्छी तरीके से, जब तक नहीं समझता है तब तक प्रश्न करते रहो। और या तो ये माध्यम बना हुआ है, या तो डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर मिलेगा, या फिर पहले दिया गया है तो आपको बताया जाएगा फला फला वीडियो पढ़ो, सुनो। तो ये आपको पुरुषार्थ करना है कि अगर आप पीछे रह रहे हो तो आपको कैसे बस के साथ चलना है। और दूसरा, जब उस बात को अच्छी तरीके से समझ लो, उसे स्मृति में भी ठीक से रख लो। यहाँ वहां नहीं रखना है। जैसे शादी ब्याह में जाके आने के पश्चात वो साड़ी, वो आभूषण बहुत तरीके से उतार करके अच्छी तरीके से पेटी में रख देते हो, हाँ या ना? क्या इधर उधर कहीं भी ड्रावर में फेंक देते हो? नहीं ना। तो ये अनमोल ज्ञान जो दिव्य ध्वनि से केवली भगवान की वाणी है, उसको कैसे भी ले सकते हैं क्या? नहीं ना। हाँ, समझ में आ गई बात? चलिए, और दूसरी बात, ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है। गुरुओं का सानिध्य सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं होता है, वो तो करना ही करना है। वंदे तद्गुण लब्धये बोलने के लिए तो करना ही करना है। किंतु जब तक उनके गुणों की प्राप्ति, हम तो गुण को तो हम अपना प्राप्त बाद में कर लेंगे, पहले गुण तो समझे। उनके चारित्र गुण तो जल्दी नहीं पहुंच सकते, ज्ञान गुण की तो प्राप्ति कर ले, है कि नहीं है? और इसीलिए तो हम बैठे हैं यहाँ पर। कहाँ पर? आपके साथ में। तो महाराज जी के यहाँ से जो भी मिल रहा है, हम जल्दी जल्दी उसको ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि साधु के पास इतना समय तो है नहीं है। और उसके पश्चात उसका चरवन करके आपको अपने अपने हिसाब से हम लोग अपनी चर्चा करके, आपके भी ज्ञान में वृद्धि हो रही है और हमारे भी ज्ञान में वृद्धि हो रही है, दोनों का फायदा हो रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रही बातें? तो इसलिए घबराना नहीं है, डट करके और खड़ा रहना है। एक बार बोलो हाँ। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अब बात आती है, अब आगे नहीं बढ़ेंगे कब तक? जब तक विपाक विचय धर्म ध्यान की प्रैक्टिस नहीं होती है, आगे नहीं बढ़ना है। अपाय विचय सबके समझ में आ गया, अच्छी तरीके से 2 दिन चर्चा चली। आज्ञा विचय तो पता ही है। अब बात आती है विपाक विचय की। और विपाक विचय में भी मुझे जो लोगों के पास से प्रश्न प्राप्त हुए, भैया बाकी सब तो समझ में आ गया, किंतु ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव की अपेक्षा से कैसे सोचना है, समझा नहीं। बोलो। तो जो 2 लोगों ने, 3 लोगों ने मुझे फोन किया है, ऐसी धारणा यहाँ बैठने वाले आधे से ज्यादा दिमाग में भी तो होगी होगी। क्यों भाई, विपाक विचय को द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव के साथ कैसे सोचना है, समझ में आ गया कि नहीं आया? आधे तो ना बोल रहे। अगर ना बोल रहे तो फिर आगे क्यों बढ़े?
आप प्रश्न नहीं पूछ सकते? क्यों नहीं? देखो, बाकी जगह पर प्रश्न पूछने के लिए दिक्कत होती है, यहाँ तो ये मंच तो बना उसी के लिए है कि नहीं है? आप लोगों को अब तक का अनुभव है कि नहीं है? जितनी बार आप प्रश्न करते हो, मैं प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो फिर क्यों नहीं पूछते? क्योंकि आप प्रश्न नहीं पूछते, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। क्लियर है? तो आज हम विपाक विचय के द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव की ही चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग हर रोज इसका चिंतन करें। ध्यान नहीं करोगे तो अशुभ से बचकर शुभ में कैसे रहोगे? ये सब चीजें अब आपको पता है, आप लोग हाई बोलते जाओगे, किंतु कल किया क्या? विपाक विचय, अपाय विचय, आज्ञा विचय, किस कौन सा धर्म ध्यान किया आपने कल? स्वाध्याय होने के बाद कौन सा धर्म ध्यान किया? आज्ञा विचय का होने के लिए विषय की तरफ ध्यान रखना जरूरी है। अपाय विचय के लिए बिल्कुल बैठ करके दिमाग वहां पर लेकर के जाना पड़ेगा कि मेरा और दूसरों का रत्नत्रय का संरक्षण संवर्धन कैसे करूं। और विपाक विचय, कर्म के फल की चर्चा, वो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव के माध्यम से, ये कैसे करूं? किया क्या? अगर नहीं किया तो फायदा क्या हुआ स्वाध्याय का? भाई मैं कड़वे भी घूट दूंगा, हर रोज मीठी मीठी जलेबी नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो आपका बताने की देर मात्र है, आज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, शुरू है। ये बात तो पक्की है कि थोड़ा इसके ऊपर स्वाध्याय और कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव, पहले द्रव्य की चर्चा करते हैं। कर्म के बारे में प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये चारों चीजें सबको पता चलती है। सबको इतना तो पक्का पता है। ठीक है ना? कोई ऐसा बैठा है कि जिसको ये समझाता नहीं है? हाथ ऊपर करना चालू करो, और बटन, हैंड रेज का बटन ढूंढ लो, अगर है तो, आपको मिल रहा है तो ठीक है ना, क्योंकि उसके बिना मुझे पता नहीं चलेगा। चलो, एक मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले थोड़ी चर्चा भी अपनी चली थी इसके ऊपर, जब जब निमित्त मिलता है तो चर्चा होती ही होती है। क्या आप लोगों ने अहमदाबाद की दुर्घटना, आप सबको याद है? विमान दुर्घटना हुई थी, एक साथ 250 के आसपास जीव प्लेन में बैठे थे, वो तो मरे गए हैं। और जिस हॉस्टल पर गिरा, वो हॉस्टल के अंदर के डॉक्टर्स भी मर गए जो पढ़ रहे थे बेचारे। हाँ या ना? इसको कैसा चिंतन करेंगे? सबकी मौत एक साथ, आयु कर्म की पूर्तता हुई थी, अकाल मृत्यु, किस अपेक्षा से इसको देखेंगे? इसके ऊपर क्या विचार करेंगे? थोड़ा सा मुझे आपका चिंतन चाहिए, बोलो। क्या चिंतन है प्रमोद जी? बहुत बढ़िया, बोलिए। चिंतन शुरू करो, कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएंगे। और बाद में हम लोग अब देखेंगे कि पूछपाछ स्वामी इसके बारे में क्या कहते हो। फाइनली हम तो आचार्य भगवान के चरणों में जाकर के सोचेंगे सोचेंगे। पहले अपने दिमाग चिंतन शुरू करो। चलो, प्रमोद जी बोलिए। मेरा चिंतन ऐसा है कि जो लोग इसमें सामूहिक रूप से जिन्होंने वो कर्म भुगता, उन्होंने पूर्व भव में कभी न कभी एक साथ सामूहिक पाप किया होगा। मतलब जैसे कोई आगजनी लोग जलाते हैं, पुतला जलाते हैं, उसके आसपास सब इकट्ठा होकर उसमें खुशी मनाते हैं, उसका समर्थन देते हैं। ऐसा कोई सामूहिक पाप किया जिसमें वो लोग भी थे जो बाहर थे, जिनके ऊपर विमान गिरा और वो चले गए। तो ऐसा एक चिंतन जरूर आता है जब भी मतलब सामूहिक आप, घटनाएं होती हैं। बढ़िया, मतलब आप इसको ऐसा सोचना चाह रहे हैं कि जो सामूहिक पाप किया रहता है, वो सामूहिक पाप वाले जो जीव है, उसमें से जितने जितने जीवों को वहां पर साथ में थे, वो सारे के सारे मर गए। अब उसमें से जी। एक व्यक्ति, आप सबको पता है कि हाँ। वो उड़ करके बाहर आया था हाँ, तो विमान उसने से। ना उसकी अनुमोदना की, ना समर्थन दिया, ना उसमें कुछ हुआ। तो उसको उसका फल अलग चल तरह से पॉजिटिव मिला। चलिए, तो यहाँ पर अभी प्रमोद जी बात ये है कि आप जो कह रहे हो वो आगमोक्त है। ठीक है, पर आगमोक्त में ऐसी चर्चाएं होती है, ऐसी घटनाएं बताई गई है। किंतु एक बात देखिए, जिस भी भव में ये सब लोगों ने मिलकर के इस प्रकार का सामूहिक कृत्य किया होगा, उसके बाद में वो जीव कहाँ 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 भटके होंगे। अब उसके बाद में आकर के सब वहीं पर आने हैं। मतलब ये बहुत हो तो सकता है, इसका निषेध नहीं किया जा सकता, किंतु ये बहुत दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ है कि एक जगह पर ये इकट्ठा आए, उनको वहां पर चले और सबकी मृत्यु एक साथ हुए, और इस प्रकार का कि वो मृत्यु से मर जाए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी का हाथ पांव टूट जाए, सारे के सारे मृत्यु। क्योंकि अगर खाई में कोई बस गिरती है तो किसी को कम ज्यादा प्रकार से नुकसान भी होता है।
किसी को कम ज्यादा प्रकार से नुकसान भी होता है। वहां पर कैसे लगाएंगे कम ज्यादा वाला नुकसान है? क्योंकि वहां पर भी अगर हम लोग कहेंगे कि ये सभी सामूहिक पद्धति से अगर इन्होंने किया था, तो एक को तो मौत मिल गई और एक को सिर्फ पाँव टूट गया, एक को खरोच आ गई। ये कम ज्यादा फिर देखना पड़ेगा। तो इसकी अपेक्षा से मतलब ये तो हो सकता है, किंतु ये बहुत दुर्लभ है। क्या और भी कोई हो सकता है? इसका निषेध नहीं, बट क्या और भी कुछ हो सकता है? हाँ, वो चिंतन करना पड़ेगा, उतना नहीं हाँ, किया। मतलब हमको और भी चाहिए, और भी चाहिए। चलिए, क्योंकि बहुत बढ़िया। उपस्थिति ये अनुवाद सब एक साथ बन जाए, ये कैसे हुआ संभव? मतलब ये, और घूम घाम करके सभी वापस उसी एक फ्लाइट में आना, एक ही दिन आना, पायलट से लेकर के सारे क्रू मेंबर तक, है ना? और वो भी फिर नीचे जो है उस हॉस्टल में। जी। अब ये मतलब मना नहीं है, क्योंकि आगम में इस प्रकार के दृष्टांत है। और ना हम केवली है कि उनके सारे भाव यहाँ पर या अवधि ज्ञान से देख पाए कि वो कौन से भाव में चले गए थे, वो साक्षात वहां पर आए कि नहीं आए। बट आगम इसको में ये चिंतन सही है। इस प्रकार से हम लोग कर्म सिद्धांत का चिंतन कर सकते हैं। बहुत आगम में पॉजिटिव भी है, जैसे आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव में वो चार जीव थे, सब एक साथ रहे, अंत तक रहे, तो उनको बिल्कुल उसका फल एक साथ मिल रहा बिल्कुल, ये वाला भी आता है। और सब लोगों ने मिलकर के मुनि निंदा की थी, था। हाँ। तो वो वाला प्रकरण भी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। लीला दीदी, आप क्या कहना चाहती है, बोलिए। कषायों की तारतम्यता पे ये सब डिपेंड करता है। तो सब लोगों ने कषाय किए, बाकी लोग से वितरागी है। नहीं, कषायों के कम ज्यादा, किसी का कम मंद मंदतर, तीव्र यहाँ तो तीव्र। सारे के सारे मर गए दीदी। देखो, अपने उदाहरण में हमें ऐसा कारण मिलना चाहिए कि जो कारण कर्म सिद्धांत को और जैन दर्शन को, दोनों को भी पुष्ट करे। अकेला कर्म सिद्धांत जैन दर्शन में नहीं बताया है, इस बात की तरफ सब लोग ध्यान रखना। अकेला कर्म सिद्धांत, अगर सारी चीजें कर्म से होती तो पुरुषार्थ को कोई अर्थ होता कि नहीं होता? सोच लो थोड़ा सा इसके ऊपर। अगर कर्म के हिसाब से अगर मुझे मोक्ष जाना है, तो फिर जो सात आठ भाव में जाएगा वो सात आठ भाव में जाएगा, जो दो तीन भाव में जाना है वो दो तीन भाव में जाना। अगर मेरा नंबर अगर 80 85 भाव के बाद है, तो मैं क्यों यहाँ पर हालचाल करूं? मैं तो 80 भाव के बाद जाने वाला हूं। देखो, सोचो। अभी तक तो हम सिर्फ कर्म सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं, और पूरक होना चाहिए। हाँ, रूबी दीदी बोलिए। वल्लभ भैया जी, हम्म। मेरा कहना ये है कि जैसे वो था, एक्सीडेंट हुआ था जब वो दुर्घटना की, तो उसमें मात्र एक जो था जो प्लेन में ही था, वो बच गया था, है हम्म। ना? तो हम्म। इसका मतलब कि वो भी उस इंसिडेंट में साथ रहे होंगे, लेकिन उनका भाव नहीं रहा हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं, मतलब कि आप फिर से, उनका भाव उसमें मतलब जिस जो मतलब भी। आप भी मतलब आप भी इसी साथ की चर्चा में चल रही हो कि शायद किसी ने कम पाप किया था, कम किसी ने ज्यादा पाप किया था, इस अपेक्षा से आप चल रहे हो। मतलब पाप नहीं किया मीन्स वो साथ जैसे खड़े रहते हैं ना, पाप नहीं किया। अरे मतलब मतलब वो वही जैसे हो वहां गया। मतलब वही हो गया ना, जो ज्यादा पापी थे वो मर गए, जो कम पापी थे वो बच गए। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि वो जैसे को हम खड़े रहते हैं, बस सिर्फ हम वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट हम वहां देख रहे हैं, हम चुप रहे हैं। चलो, पापी नहीं थे, सिर्फ वहां पर दर्शक थे। हाँ जी, इसलिए वो एग्जैक्टली। एक इसलिए वो एक बच गया। हाँ, ऐसा हो सकता है, या मतलब वो क्या हो उसके गया? फेवर में ना मतलब रहा आपने हो। मतलब आपने फिर से घूम घाम करके सारी सुइयां अपने कर्म के ऊपर ही डाल दी। हाँ जी। ठीक है, चलिए। हाँ जी। डॉक्टर माइना दीदी। वंदना भैया, मैं हम्म। ऐसा सोचती हूँ कि भले वो अलग अलग जगह से आए हो, पर उनका ऐसा हो सकता है कि उनकी स्थिति और आयु कर्म की स्थिति ऐसी एक साथ बंध हुई हो, तो वो उसकी मतलब वजह से सारा का सारा आप भी सारा का अलग सारा कर्म के ऊपर डाल कर्म की रही हो। वजह से। आप भी सारा का सारा कर्म के ऊपर डाल रही हो। शब्द अलग है, नहीं तो किंतु कर्म के नहीं, ऊपर। और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो मतलब अचानक मुझे अकाल मरण हुआ उनका। तो अकाल मरण होने के लिए क्या कर्म कर्म कारण है? नहीं, उसमें कर्म, उसमें कर्म पूरा कर्म नहीं कह सकते उसके अंदर, अकाल मरण के अंदर। तो दूसरा क्या है? अगर पूरा कर्म का हाथ वही है, तो दूसरा कौन है उसमें? दूसरा कौन? सोचिए, पूर्णिमा दीदी। वरना भैया जी, हम्म। यानी कि जब उनके ऊपर
ऐसा गिरता है, उस समय उनका तीव्र पाप का उदय होगा। और उदय होने से उस समय उनको है ना, तो कोई ना कोई कर्म का बंध होगा, है ना, कि समझ लो कि असाता विघ्न कर्म का उदय हुआ है उनको, तो भोगना पड़ा है। और जो जीव बच गया है, उस जीव ने पूर्व कर्म में अच्छे काम किए होंगे, इसलिए उसका साता विघ्न कर्म का उदय होगा, इसलिए वो आपने वाला जीव सिर्फ शब्द बदले बच हैं। जाता है। आपने सिर्फ शब्द बदले हैं। पुण्य का बंध, पुण्य का उदय, पाप का बंध, पाप का उदय, मतलब कर्म सिद्धांत की बात की है दीपा दीदी। उनमें का कई कई का अकाल मृत्यु होगा, कई कई की आयु ही खत्म होने को आई होगी, और विमान का निमित्त हुआ होगा। कारण, कारण कारण क्या है? अगर आयु अभी आयु तक पूरी नहीं हुई है, अगर आयु पूरी नहीं हुई थी या आयु पूरी हुई थी, ठीक है। हाँ, आयु अब पूरी हुई तो आयु अगर, पूरी होने को चाहिए थी, तो हाँ, विमान का एक्सीडेंट का निमित्त हो गया कई कई को। विमान एक्सीडेंट का निमित्त हो गया, ये मैं शब्द सुनना चाहता था। बाकी चीजें तो सब जगह है ही है। बाकी चीजें तो सब जगह है ही है। कर्म जो आपने बांधा है, पाप किया है कि पुण्य किया है, पुण्य का उसके साथ में अगर सहभागिता है तो तरतमता है। कम उसका उसका कम लॉस होगा, कम नुकसान होगा, किसी का ज्यादा होगा, ये चीजें तो होनी होनी है। किंतु क्या कार्य अकेले कर्म से होता है? क्या अकेले कार्य कर्म से होता है? क्या बाह्य निमित्त कोई चीज है या नहीं है? क्योंकि बाह्य निमित्त में यहां पर विमान का गिरना, आप लोगों ने इस न्यूज को जो पढ़ा होगा, तो उसमें बाद में जो ऑलमोस्ट 1 महीने तक चर्चा चलती रही, और वो उसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने उसमें टेक्निकल फॉल्ट क्या हुआ था ये ढूंढ करके निकाला, जो उस डिजाइन में उनको मिला। इसका मतलब है कि जहां पर वो विमान जो पुद्गल है, मशीन है, विमान पुद्गल है, मशीन है, उसमें से कुछ पार्ट ठीक से काम नहीं किया। वो काम क्यों नहीं किया? वो अटक गया था, या उसका जो भी वहां पर, मतलब वहां पर पुद्गल के कार्य करने की जो प्रणाली वहां पर बनाई गई थी, उस प्रणाली का ये बाह्य निमित्त मिला। समझ में आ रही बातें? अब जो व्यक्ति वहां से उड़ करके बाहर आ गया, वहां भी हम पुद्गल के निमित्त लगा सकते हैं, क्योंकि जो उसकी सीट है, वो जिस तरीके से वहां पर थी, वो उसमें से वो उछल गई, साइड वाले हिस्सा टूट हुआ था, और उस वहां से वो टूटने वाले हिस्से से वो बाहर निकला है, वो या फिर वो बाहर फेंका गया। मतलब हमें ये जो भी दिख रहा है, और एक उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं, जो उदाहरण सर्वार सिद्धि में दिया गया है। एक व्यक्ति है, अपने बाल बच्चों के साथ में खेल रहा था, अपने बाल बच्चों के साथ में खेल रहा था, बिल्कुल सुख का अनुभव कर रहा था, और उतने में ऊपर से छत गिर गई। उतने में ऊपर से छत गिर गई। अब ये छत गिरने से क्षति हो गई, नुकसान हो गया, वो दुख का वेदन कर रहा है। अब इसमें क्या क्या हुआ? दुख का वेदन करने के लिए भी उसके पास पात्रता होनी चाहिए, और दुख अभी अकस्मात वहां पर उपस्थित होने के लिए भी कारण चाहिए। तो वहां पर अकस्मात उस दुख का उपस्थित होना, उस घटना का उपस्थित होना, ये बाह्य निमित्त है। और बाह्य निमित्त जो है वो पुद्गल के साथ में होने वाली बहुत सारी क्रियाएं हैं। जैसे गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में अगर एक आधी वायर है, वो बहुत गर्म हो जाती है, और उसका इंसुलेशन पिघल जाता है, और इससे शॉर्ट सर्किट होता है, और शॉर्ट सर्किट होने से आग लगती है। ये टोटल पौद्गलिक है। क्या इसमें कोई कर्म है? वायर में कर्म है, गर्मी में कर्म है, इंसुलेशन में कर्म है कोई? नहीं। किंतु ये बाह्य निमित्त है, जो हमें पौद्गलिक या जैविक कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये बाह्य निमित्त मिला। अच्छा, बाह्य निमित्त मिला, अगर ये बाह्य निमित्त मुझे मिला, अगर उस विमान में कोई वेंतर बैठा है, अगर उस विमान में कोई वेंतर बैठा है, तो बाह्य निमित्त का उसके ऊपर परिणाम होता। जैसा कि ये औदारिक शरीर के ऊपर हो रहा है, वैसे वैक्रयिक शरीर के ऊपर होता। बाह्य निमित्त तो उसको भी मिल गया, समझ लो। तो जिस प्रकार से हमारा शरीर क्षतिग्रस्त हो सकता है, वैसा उस व्यंतर का होगा क्या? मतलब अकेला निमित्त जिस तरीके से मेरे साथ कार्य कर रहा है, वैसा वो उसके साथ कार्य नहीं कर रहा है।
अभी तक तो मैं दोनों के कर्मों की तरफ आया नहीं, सिर्फ बाह्य निमित्त का दोनों जीवों के ऊपर किस प्रकार से परिणाम है। अच्छा, तो आप बोल रहे कि उनका वैक्रयिक शरीर है इसलिए कुछ नहीं हुआ, हमारा औदारिक शरीर है इसलिए हम लोगों को तकलीफ हो गई। तो औदारिक शरीर किसने दिया? औदारिक शरीर किसने दिया हमको? डॉक्टर शैला दीदी, औदारिक शरीर हमको किसने दिया? कौन से मनुष्य का भगवान ने? औदारिक शरीर, हाँ, मनुष्य का औदारिक शरीर होता है ना। औदारिक शरीर होता है तो कौन औदारिक देता है? वर्गण देने वाला तो औदारिक कोई वर्गण चाहिए। माँ पिताजी ने दिया। औदारिक औदारिक वर्गण आती है ना। आती है तो क्यों आती है? औदारिक शरीर, मनुष्य का सीधे औदारिक मूल शरीर। पर चोट करो। उत्तर मुझे मूल चाहिए, आजू बाजू वाला नहीं है। पूर्णिमा दीदी। कर्म। पुद्गल है। हाँ, पुद्गल पुद्गल। उद्गर और दिया किसने? स्मिता दीदी। शरीर नाम कर्म के उदय से औदारिक शरीर। बहुत बढ़िया। शरीर नाम कर्म का उदय हुआ है, तभी तो हमको यह औदारिक शरीर मिला। और शरीर नाम कर्म किसने दिया दीदी? शरीर सांसारिक कर्म दिया किसने? हमने ही तो प्राप्त किया है। हमने ही प्राप्त किया। जब हमने जीव मनुष्य अपने गति, पुरुषार्थ मनुष्य आयु, मनुष्य गति, मनुष्य, हाँ माता जी कुछ कह रही हो? जीव अपने पुरुषार्थ से ही कर्म बांधता है, वो औदारिक शरीर का अब बंधा होगा। पुरुषार्थ, या पर पुरुषार्थ कहे अच्छी चीज है तो पुरुषार्थ कहेंगे, नहीं तो वैसे भी कर्म का मतलब हम जो सारी क्रियाएं कर रहे हैं उन क्रियाओं से तो कर्म बंध हो रहा है। और वो जो कर्म बंध हो रहा है वो कर्म का उदय है। मतलब मेरा औदारिक शरीर किसकी वजह से मिला है? कर्म की वजह से मिला है। मतलब अभी की जो मेरी पर्याय है वो पर्याय भी यहां पर नुकसान के लिए कारणभूत है। और वो पर्याय किसने दी है? वो पर्याय दो कारणों से मिली है। एक, ऐसी पर्याय धारण करना ये जीव द्रव्य का स्वभाव है। और दूसरा, उस स्वभाव कहो या फिर यहां पर अभी जो हमारा विभाव हो गया है, वो जो कर्म पुद्गल के साथ में हमने जो संगति की है, अपाय विचय में हमने संगति की विचार की थी, यहां पर हम संगति जो कर रहे हैं पुद्गल कर्म की, वो कर्म की वजह से मुझे औदारिक शरीर का मतलब औदारिक शरीर के लिए नाम कर्म भी तो मैंने ही कमाया है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर कर्म सिद्धांत और कर्म सिद्धांत के साथ साथ में बाह्य निमित्त ये दोनों महत्वपूर्ण है। अच्छा, हो तो गया, यहां तक तो समझ में आ गया। अब दुख क्यों हो रहा है? छत भी गिरना मेरे हाथ में नहीं है, ना विमान गिरना मेरे हाथ में नहीं है, वो आकस्मिक हो गया। और जो आकस्मिक हो गया तो औदारिक शरीर तो मेरे पास विमान में बैठा तभी भी था, और जब विमान जल गया तब भी था। मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर यह बात होती है, आचार्य भगवान कहते हैं कि हमने जो असाता वेदनीय कर्म, जो दुख को देने वाला, दुख का वेदन कराने वाला है, वो हमने जो बांध करके रखा था उसका उदय अब नहीं था। जब विमान में बैठे, एयरपोर्ट पर आए, घर से निकले, तब उसका उदय नहीं था। और ना ही अगर ये विमान में बिगाड़ होता तो और एक आधा, 1 घंटा, 10-15 घंटे इसका उदय होने वाला नहीं था, आगे कहीं भी तो होने वाला था। जो जितनी स्थिति बंधी थी उस स्थिति के हिसाब से वो होने वाला था, पर था तो मेरे आत्मा में बंधा हुआ। जो नीचे खेल रहा है वो व्यक्ति, छत जब तक नहीं गिर रही थी, जब तक वो बाह्य निमित्त नहीं मिला था, तब तक तो उसके उस असाता वेदनीय कर्म का उदय नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ? जैसे ही बाह्य निमित्त मिला उसकी उदीरना हो गई। अब उदाहरण दूध का। आपने दूध गर्म करने के लिए स्टोव पर रख दिया है, और आपने गैस कैसा रखा है? सिम पर रखा, कम पर रखा है। तो दूध उबालने के लिए 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। और आपने बिल्कुल, अब दूध उबल रहा था, उबल रहा था, अब उबल करके बिल्कुल बर्तन से बाहर जाएगा, उतने में आपने क्या कर दिया? या फिर उल्टा सोचो, एकदम से गैस बड़ा कर दिया। तो बड़ा करने से क्या हो गया? जो अभी जिस तरीके से उसको हीट मिल रही थी, मध्य 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 से मिल रही थी, मध्यम से मिल रही थी, अब एकदम से ज्यादा मिल गई। ज्यादा मिलने से उसको निमित्त मिल गया, उसकी उदीरता हो गई। जो अगले 5 मिनट के बाद में वो जो उबलने वाला था, अगले 1 मिनट में उबल करके बाहर आ गया। ये है कर्म की उदीरता। कर्म की उदीरता होने के लिए कारण चाहिए, और कर्म की उदीरना उदय के साथ ही होती है। मतलब उदयावली में
जो अपने समय से पहले से जो कर्म उदय में आ रहे थे, उनके साथ बिना समय वाले, असमय वाले, असमय में पक करके बाकी के भी कुछ, सारे के सारे नहीं, कुछ कर्म वहां पर उसके साथ में मिल गए। और वो मिलने से क्या हो गया, जो बाद में पकने वाले थे वो समय से पहले पक करने की वजह से उसका उदय, उसका फल मुझे यहां पर मिल गया। और उसका निमित्त क्या हो गया, दूध उबलने के लिए एकदम से गैस का बढ़ना, यहां पर छत गिरना, या फिर विमान का गिरना। मतलब बाह्य निमित्त की वजह से आपके कर्म की उदीरना होती है। तो यहां पर कार्य दो चीजों से हुआ, एक अंतरंग जीव की उपादान शक्ति और दूसरा बाह्य निमित्त। हमेशा याद रखना, कार्य के लिए दो कारण महत्वपूर्ण, अंतरंग कारण, बाह्य कारण। नुकसान की तरतमता के लिए भी अंतरंग कारण में औदारिक शरीर है कि वैक्रयिक शरीर है कि क्या है, उसकी अपेक्षा से गुणस्थान देव कुछ भी करे, तांडव नृत्य करे, भगवान को 1,000 आंख से दर्शन करके कितनी भी विशुद्धि करे, समोसन की रचना करके 1,008 नामों से भगवान की स्तुति करे, तो भी वो विशुद्धि इतनी नहीं है कि जिसको पांचवा गुणस्थान कह सके। है क्या, विशुद्धि है बट पांचवे गुणस्थान की योग्य नहीं है। और यहां पर जीवों के ऊपर अनुकंपा होकर के नियम ले लिया अनुव्रत का, पंचम गुणस्थान हो रहा है। संसार शरीर भोगों से निर्भिन्नता आ रही है, अब नहीं चाहिए मुझे ये सब, ये संसार में भटकाने वाला है, ऐसी भावना अंदर से हो रही है, राग द्वेष की बंधता हो रही है। देखो, तो इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, ये द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। अब आचार्य भगवान की बातों में, उनके शब्दों में क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अब तक की बातें सबको समझ में आ रही है, दो कारण सबके समझ में आए, पहले भी चर्चा हुई थी, अब भी चर्चा यही हो रही है। ठीक है, तो इसमें द्रव्य कैसे कारण है, द्रव्य में कर्म के उदीरना कैसे कारण है, वो देख रहे हैं। अब बता रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति हंस खेल रहा था, वह अपने बाल बच्चों के साथ गप्पा गोष्ठी में तल्लीन है, इतने में अकस्मात मकान की छत टूटती है और उससे घायल होकर के वो दुख का वेदन करता है। ये दुख का वेदन उसके कारणभूत असाता वेदनीय के उदय और उदीरना के विदुरना में टूट कर गिरने वाली छत का संयोग निमित्त है। मतलब छत का डायरेक्ट मुझे क्या फर्क पड़ा, तो दुख के लिए निमित्त ऐसा जो असाता कर्म जो मेरे पास नहीं था वो आ गया। बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, उसको सुन लो। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार, जिस प्रकार से ये व्यक्ति को दुख का अनुभव हुआ है असाता वेदनी के उदय उदीरना से, इसी प्रकार अन्य कर्मों का भी उदय उदीरना में बाह्य द्रव्य कैसे निमित्त होता है ये सोचना चाहिए। यहां पर तो सिर्फ असाता वेदनी की अपेक्षा से वर्णन गया। अब ज्ञानावर्णीय कर्म के लिए कैसा होगा, दर्शनावर्णीय के लिए कैसे होगा, मोहनीय के लिए कैसे होगा। अब तक तो मैं स्वाध्याय में अच्छी तरीके से सुन रहा था, मेरे राग द्वेष बंद किए हुए थे, स्वाध्याय खत्म हो गया या स्वाध्याय अभी भी चल रहा है, और उतने में किसी का फोन आया। यहां पर व्याख्यान तो भैया को देना है, हमको तो क्या करना है, अब हमारे तो पहले से माइक म्यूट है, तो किसी का भी फोन आएगा तो हम फोन ले सकते हैं, तो फोन ले लिया। अब फोन ले लिया, सामने वाले ने ऐसी कुछ चीजें बोली कि जिसकी वजह से आपको क्रोध आ गया। अब तक तो सब कुछ शांत चल रहा था, अगर फोन नहीं आता तो और आधा घंटा आराम से बहुत बढ़िया से स्वाध्याय कर रहे थे, उपयोग भी लग रहा था। निमित्त मिला सामने वाले की बात का। अब सामने वाले को मालूम भी नहीं कि आप कहां बैठे हो, क्या कर रहे हो। उसने कुछ चीज आपको बताने के लिए, उसका आपके प्रति मोह है, और उसने कही तो आपके पीठ पीछे आपकी निंदा सुनी, और वो आपको बताने के लिए अपने राग भाव से आपने उसको फोन कर दिया। वो फोन उठाया, आपने अपनी निंदा को सुना और माथा भड़क गया। उतने में ये सब करने में 2-3 मिनट तो चले गए, वो 2-3 मिनट में जो सामने से मिल रहा था वो भी बंद हो गया, और मेरे चारित्र मोहनीय कर्म की अर्थात क्रोध चारित्र मोह कर्म की उदय उदीरना।
अब ये किस प्रकार से आएगी, किस प्रकार से छटपटाएगी, किस प्रकार से आप निष्णात हो कि इससे जल्द से जल्द संभले। क्या आपने उनको बोला अरे कोई बात नहीं छोड़ दो, मैं तो अभी स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं तो ऐसे सब बातें सोचता भी नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या इतनी तैयारी है? क्या उससे आप बिगड़ गए? और बिगड़ गए मतलब क्या है कि नया कर्म का आश्रय बंद कर दिया। समझ में आ रही है बातें? अगर ये फोन नहीं आता तो क्या ये सब हो जाता? द्रव्य, ये कर्म में द्रव्य की अपेक्षा, कर्म के फल में द्रव्य की अपेक्षा कैसे फर्क पड़ते हैं? यहां पर पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से भी ले सकते हैं या जीव द्रव्य की अपेक्षा से भी ले सकते हैं। समझ में आ रही है बातें? क्लियर है? आपने बहुत अच्छे मन से और बड़ी खुशी से आपने भोजन बनाया, आज पतिदेव आएंगे और बहुत खा करके खुश होंगे पक्का है। आपने थाली भी परोसी और पति नहीं पता नहीं कौन से धुन में आ गया, दुकान में नौकरी में क्या हुआ था, आ करके उसके दिमाग में था मिर्ची का पकोड़ा और आपने बनाया था लौकी का पकोड़ा। वो देख करके उसका माथा ठनका। ठनका क्यों? क्योंकि दिमाग में और कुछ लेकर के आया है। अब वहां पर उसने मुंह टेढ़ा कर दिया और कुछ दो चीजें कही। आप इतने अच्छे मूड में थे, आपका मूड का क्या हो गया? कौन है कारण इसके लिए? आपका भाव बदलने के लिए कारण कौन है? देखो, समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रही है? तो इस प्रकार से कर्म का फल किस प्रकार से बदलता है, किस प्रकार से कर्म का फल बदलता है। और बदले हुए मतलब ऐसे संयोग तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। किसकी अपेक्षा से? द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा, भव की अपेक्षा। और वो मेरे कर्मों की उदिरणा कराएंगे, वो मेरे कर्म की उदिरणा कराएंगे। ये अकेले असाता वेदनी के साथ होता है ऐसा नहीं है, ये साता वेदनी के साथ भी होता है। कैसे? कैसे? स्वाध्याय में बैठे थे, आपस में आपकी हर रोज आपकी और हमारी चर्चा चलती थी, और एक दिन अकस्मात साधु भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका दर्शन घर में बैठे बैठे हो गया। अब ये निमित्त मिल रहा है, वो निमित्त करके साधु को वंदामी माता जी, नमोस्तु महाराज जी, ये करते वक्त उनका पांडित्य देख करके जिस प्रकार के अंदर से खुशी हो रही है, तो साता वेदनीय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कौन उसमें कारण हुआ? निमित्त कौन हुआ? मेरे कर्म के साथ में उदय उदीर्णा तो हो ही रही है, किंतु निमित्त कौन बना? समझ में आ रही है बातें? और यही आप सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो, और एकदम से महाराज जी के यहाँ पर या माता जी के यहाँ पर नेट डिस्टर्ब हो गया, आपको उनकी बातें टूट टूट करके आ रही है। अब जो आनंद ले रहे थे उस आनंद में खल पड़ गया। कारण कौन है? वो वहां का पुद्गल। आपका डेटा खत्म हो गया, आपके यहाँ की पावर चली गई, आप जिस मोबाइल पर देख रहे हो उसकी बैटरी डाउन हो गई। कितने सारे व्यवधान ये आपके आनंद या दुख में दोनों में कारणभूत हो रहे कि नहीं हो रहे? तो निमित्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे सारा ये खेल निमित्त की अपेक्षा से है। ये बोलने से कुछ नहीं होगा। 100 योजन तक दुर्भिक्ष हट जाता है। जिस ऋतु में फल नहीं आने वाले वो फल आ जाते हैं। किसकी वजह से हो रहा है? तीर्थंकर भगवान के आगमन मात्र से हो रहा है। पूरी के पूरे शहर की महामारी, नगर की महामारी, सिर्फ सप्त महाऋषिराज वहां पर आगमन हो गया। सिर्फ आगमन, देखो रोंगे वो सोच करके रोंगटे खड़े होते हैं। किस प्रकार, अरे हाहाकार हुआ है कोरोना से हम लोगों के यहाँ पर, जिनकी जाने की उम्र नहीं थी, शरीर भी इतने सारे सक्षम पहलवान पहलवान थे, 24-25 की उम्र में थे, चले गए। और 80 बरस के दादाजी घर वापस आ गए, आज भी है। बोलो, सारा कुछ कर्म सिद्धांत है। कर्मों के, जैन दर्शन कर्म सिद्धांत को मानता है, बहुत तरीके से मानता है, सबसे कर्म सिद्धांत प्रबल है, मानता है। ग्रहों का, वास्तु का, ज्योतिष का, नंबर्स का, इन सब का परिमाण होता है, किंतु जैसे आपके कर्म कौन से प्रबल चल रहे हैं उसके ऊपर से इनको भी गौन कर दिया।
इतना कर्म सिद्धांत जैन दर्शन में माना गया है, किंतु जैन दर्शन में कर्म के साथ साथ में निमित्त को भी माना है। निमित्त का भी महत्व, निमित्त का महत्व निमित्त के इतना ही होता है, किंतु वो कार्य में कार्यकारी होता है, ये महत्वपूर्ण है। अकेले बाह्य निमित्त को पकड़ोगे तो भी एकांत होगा, अकेले उपादान को लो लोगे तो भी एकांत हो जाएगा। इसलिए दोनों दोनों हमको चाहिए। क्लियर हो रहा है सबको? अब द्रव्य की, अब ऐसे द्रव्य के उदाहरण, द्रव्य में क्या है, दूसरा जीव और पुद्गल, इनके निमित्त लगा लगा करके उसके लिए अंतरंग कौन सा कर्म है, एक एक कर्म के साथ में चिंतन करना शुरू करो। मेरे ज्ञान में, मेरा ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कम ज्यादा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? मेरा दर्शनावरण कर्म का, गए थे मंदिर में, हम तो वैसे मंदिर में नहीं जाते, गए थे किस दिन, महावीर जयंती के दिन गए, सामने भगवान का अभिषेक हो रहा था, मंदिर तो खचाखच भरा था, क्योंकि हमारे जैसे ही है ना। कभी कभार मंदिर में आने वाले उस दिन भी खचाखच भर जाते हैं, और जो कभी कभार मंदिर में आते हैं उनको तो कोई डिसिप्लिन, रूल, कर्म सिद्धांत का तो लेना ही नहीं है। भगवान का अभिषेक चल रहा है और ये बीच में खड़े हो गए। अब पीछे वालों को इनकी पीठ दिख रही है, और पीछे वाले बोल रहे भैया नीचे बैठो, वो एक बार पीछे देख रहा है, ऐसा अहंकार भरा है कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसको बांध रहा है, दर्शनावरण कर्म बांध रहा है, दर्शनावरण कर्म। अब ये जो बांधा है कभी उदय में नहीं आएगा? सोचो, ये तो मनुष्य की पर्याय में बांधा है, मरकट की पर्याय में बांधा उतना कितना आएगा? मरकट समझते हो ना, मरकट, मरकट मतलब बंदर, संस्कृत में उसको मरकट कहा है। बंदर जो उछल कूद करने वाला बंजर, कभी चंचल नहीं, स्थिर नहीं रहता, ऐसा चंचल, क्या आप और हम कभी बंदर नहीं बने? तो उस बंदर की पर्याय में पता नहीं क्या क्या बांधा है। समझ में आ रही है बातें? इतना अनादिकाल से बांध करके लाए हैं, वो ला करके, तो इनका कभी कुछ भी बीच में फर्क नहीं पड़ेगा। मोहनीय कर्म समझ में आ जाता है, अंतराय कर्म समझ में आता है। अरे बिल्कुल, आज बोली लेना ही लेना है मुझे करके मंदिर में चला गया था, और बोलियां चल रही थी, भाग भी ले रहा था, एक दो बोलियां मैंने बढ़ाई भी, और बाजू वाले ने कान में फुसफुसाया, अरे क्यों यहां पर कर रहा है, मालूम नहीं क्या वो ट्रस्टी कैसा है। हो गई बात, कोई एक निमित्त हो गया, ये जाकर के इस प्रकार से, ये द्रव्य। अभी मैं पूरी चर्चा करूं क्षेत्र काल भाव भाव की, फिर जाकर, नहीं तो क्या होता है, कभी कभी द्रव्य में क्षेत्र घुस जाता है, कभी कभी क्षेत्र में काल घुस जाता है। मैं आपके प्रश्न को लूंगा अरविंद जी, बस थोड़ा सा समय। समझ में आ रही है? मैंने द्रव्य का एक थोड़ा सा उदाहरण यहां पर दे दिया, आगे चले, क्षेत्र का उदाहरण ले लो। हम लोग जा रहे गाड़ी में बैठे, हम गाड़ी में बैठे, अब द्रव्य के साथ साथ में क्षेत्र भी कभी कभी, ऐसी जगह से गाड़ी जा रही है जहां पर कंकड़ पत्थर काटे जाता है। क्या हो गया, जा रहे थे और एकदम आगे ट्रैफिक जाम है, तो हमने खोला अंतर्यामी गूगल महाराज को, गूगल मैप, उसको खोला। वो अंतर्यामी होता है, मालूम है ना आपको? अंतर्यामी क्यों कहा उसको? क्योंकि उसको मालूम है ट्रैफिक कहां पर जाम है, इसलिए वो रीरूट करके दिखाता है, यहां से मत जाओ। अरे भाई अच्छी बात, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ऐसी टेक्नोलॉजी आज हमको अच्छी तरीके से सपोर्ट करती है। सामने जाकर के मैं जाम में पड़ना है, वो बीच में से रास्ता निकालता है, पर उसको ये समझता है कि ये रास्ता जो है ये उबड़ खाबड़ वाला है, कच्चा है कि टार रोड है, टोल रोड क्या है, वो समझता नहीं उसको। अब उसने दिखा दिया, आपने गाड़ी वहां मोड़ ली, वो मोड़ करके आगे चले गए, थोड़ा सा टार रोड था, टार रोड खत्म हो गया, डामरी सड़क खत्म हो गई, और आगे आ गया कच्ची सड़क, और कच्ची सड़क में और थोड़ा सा 3-4 मिनट आगे गए तो गाय का टायर हो गया फस। वो कंकड़ वाली भूमि, क्षेत्र, वो आपके दुख का कारण बन रही है, बन रही कि नहीं बन रही है? बोलो। नारकी जो जन्म लेकर के उस भूमि का स्पर्श कर रहा है, वो भूमि का स्पर्श ऐसी वेदनादायी है, ठंड के उष्ण की, कौन दे रहा है? वो भूमि दे रही है, दे रही कि नहीं दे रही है? तो क्षेत्र आपके दुख के लिए निमित्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वही स्वर्ग की भूमि, वहां का आजू बाजू का वातावरण, उस विमान का क्षेत्र, जब आप चले जाते हो
कहां पर? गोमतेज भगवान के दर्शन के लिए। चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो। इतना सुंदर पहाड़ है, बिल्कुल सफाचट पत्थर। अलग अलग पहाड़ में से ये पहाड़ देखने के लिए मुझे सुंदर, वो मुझे खुशी कौन दे रहा है? वो पहाड़ की, एक तो भगवान का दर्शन तो बात अलग है ही है, किंतु वो जो पहाड़ है वो भी मुझे सुखा रहा है, वो भी मुझे आनंद दे रहा है। क्षेत्र का वर्णन रमणीय है, रमणीयता जो है वो रमणीयता मुझे सुखा रही है। अब अंदर चले गए और वहां पर जाकर के गोमतेज भगवान की मूर्ति महाद्वार से जो दिख रही है, आंखों से आंखों आ रहे हैं, और मुख से गोमतेज भगवान की स्तुति भी निकल रही है। तम गोमटेशम पदमामि निच्छम। क्या वो गोमतेज भगवान आपके घर में, आपके गांव में, आपके मंदिर में गोमतेज भगवान की मूर्ति नहीं है? तो वहां तो ऐसा कभी नहीं हुआ, वहां जाकर के होता है। आपके गांव में पार्शनाथ भगवान है कि नहीं है? वो कचनेर वाले बाबा के सामने संकटहर बाबा जटवाड़ा में जाकर क्यों शोभा मेरा दीदी, वहां जाने से क्या बदलता है कि नहीं है? हाँ। तो ये निमित्त है, वो निमित्त है। वो निमित्त क्या है? वो द्रव्य की अपेक्षा से भी आया, क्षेत्र की अपेक्षा से भी आया। अब एक एक में लगा लो। अगर मैं लाइब्रेरी में जाऊं तो मेरे ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम में क्या वो क्षेत्र कारणभूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? घर में जो ग्रंथ उपलब्ध नहीं था वो मंदिर के लाइब्रेरी में ग्रंथ उपलब्ध हो गया, वो क्षेत्र घर में है क्या? नहीं है। तो वहां जाने से जब मैं पढ़ रहा था मुझे रेफरेंस चाहिए था, और वो रेफरेंस वहां पर उपलब्ध था ग्रंथ के माध्यम से। ग्रंथ द्रव्य के रूप में मेरे खुशी का कारण बन रहा है, मेरी तृप्ति का, मेरी भक्ति का कारण बन रहा है। उसी के साथ में वो लाइब्रेरी का क्षेत्र जो है वो भी उसके लिए कारणभूत हो रहा है। जो वहां पर जीव है, लाइब्रेरियन जो वहां पर बैठा है, उसने बोला भैया आप वहां पर बैठो, मैं आपको चाहिए बताओ, मैं आपको ला करके देता हूं, आप क्यों व्यवधान ले रहे हो? ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा, आप तब तक पढ़ते रहो। वो आपको सहकारी हो रहा है। मैं तो सिर्फ निमित्तों की चर्चा कर रहा हूं, निमित्त के साथ साथ में एक कर्म की भी चर्चा करनी है आपको। ये सब आ जाएगा विपाक विचय। विपाक में फल की चर्चा हो रही है कर्म के, वहां पर स्थिति की वगैरह ज्यादा चर्चा नहीं हो रही। कितने बंधे, अनंत बंधे समय प्रबंध में कितने गए, उसकी चर्चा नहीं है, फल की चर्चा हो रही है। आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं? इसी प्रकार काल का भी निमित्त समझना चाहिए। अब काल की बात कर रहे हैं। काल में क्या कह रहे हैं देखो। काल निमित्त में, काल के निमित्त से विचार दो प्रकार से किया जाता है। एक तो प्रत्येक कर्म का उदय उदीरना काल, और दूसरा वह काल जिसके निमित्त से बीच में ही कर्म की उदय उदीरना बदल जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं? एक तो काल की अपेक्षा से उदय उदीरना, यहां पर अकस्मात कर्मों की चर्चा ज्यादा रंग लाती है, क्योंकि वो कर्म के फल को बदलती है। इसलिए सब जगह पर उदय उदीरना की अपेक्षा से इन्होंने चर्चा की है, क्योंकि कर्म का फल कब मिलेगा? बोलो, कर्म का फल कब मिलेगा? उदय में आएंगे तभी तो मिलेगा ना। हाँ, मुख्यता से। और उदय में आने के दो तरीके, एक अपने समय से पक करके, नहीं तो जबरदस्ती समय से पहले पक करके। मतलब या तो उदीरना से फल मिलेगा, नहीं तो उदय से फल मिलेगा। इसीलिए सब जगह पर उदय उदीरना चर्चा चल रही। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? दो तरीके से काल होता है, मतलब एक काल का निमित्त पा करके किसी कर्म की उदय उदीरना शुरू हो गई, अब वो थोड़े समय तक होने वाली है, किंतु उसके बीच में ही काल का फिर से निमित्त मिल गया और वो उदय उदीरना बदल गई। ठीक है, उदाहरण लेंगे तो और समझ में आएगा। सब क्या कहते हैं देखो। आगम में दो प्रकार की कर्म वर्गणा बताइए, एक ध्रुव उदयी और एक अध्रुव उदयी। शब्दों से डरना थोड़ी है। ध्रुव का मतलब क्या होता है? नित्य, निरंतर। मतलब ऐसे कर्म जो निरंतर फल देते ही देते हैं। आयु कर्म है कि नहीं है? आयु कर्म का ऐसा कुछ हुआ है क्या? अरे पिछले 3 हफ्ते से मैं कर्म का फल दे रहा हूं, अब एक आध हफ्ता
थोड़ा छुट्टी ले लेते हैं। क्यों मीनाक्षी दीदी, आयु कर्म रुक जाता है क्या बीच में? नहीं, प्रति समय उसका उदय चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। मतलब ये नित्य या ध्रुव उदयी ऐसा कहेंगे। और अध्रुव उदयी में भी कुछ होते हैं कि भाई इनका चलेगा 6 महीने तक ही, इसका उदय उदीरना चलेगी, इसके बाद में नियम से बदल जाएगी। कौन है? हास्य रति। हास्य और रति कर्म जो है वो इस प्रकार से है कि भाई इनका ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक चलेंगे? ऐसा नहीं कि सबके चलेंगे, पर ज्यादा से ज्यादा किसी के चलेंगे तो 6 महीने तक चलते हैं। 6 महीने तक उदय देंगे, उसके बाद में पक्का बंद। उसके बाद में पक्का बंद हो जाएंगे। फिर अरति और शोक, इनका 6 महीना चल सकता है। आप लोग बोलते हैं ना, अरे क्या करे, ऐसा पीछे लगाए, पता नहीं क्या पीछे लगी है साढ़े साथी। एक हो गया तो एक, एक हो गया तो एक, एक हो गया तो एक, भैया वो तो क्रम से आ रहे हैं जो आप ही ने बांधे थे। और बीच में उदीरना कर करके जो उदय में नहीं आने वाले थे उनको भी आप ला रहे हो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो अध्रुवोदय, मतलब जो निरंतर नहीं चलते हैं, कुछ उदय होगा फिर खंडित होंगे, फिर उदय चलेगा फिर खंडित होंगे, इस प्रकार के कर्म, उनके काल का निर्देश दिया है। उसके समाप्त होते ही विवक्षित, अर्थात उस कर्म के उदय उदीरना का अभाव होकर के उसके स्थान पर दूसरे कर्म की उदय उदीरना शुरू होती है। जैसे सामान्यता से हास्य और रति कर्म का उदय उत्कृष्टता से 6 महीना है, तो 6 महीना चालू हो जाएगा। तो इसके बाद, मतलब 6 महीने पूर्ण हो गए, तो इसके बाद नियम से अरति और शोक 6 महीने तक चल सकते हैं। समझ में आ रही बातें? ये सामान्य कथन है। किंतु 6 महीने के भीतर, मतलब मेरा किसका उदय चल रहा है अभी? हास्य और रति। रति मतलब क्या है? मुझे प्रिय लगने वाली चीजें, रतिपना। वो मिलती है तभी तो रतिपना बनेगा ना। और हास्य, खुशी। हास्य कब कब होता है? हास्य कब कब होता है? एक चीज को याद रखना, ये जितने भी नो कर्म है ना, छोटे वाले, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये जो है ना, ये बड़ी कषाय के आधार से ही उदय में आते हैं। कभी शायद मैंने पहले इसकी बात की थी। हास्य हो रहा है तो हास्य के पीछे क्रोध, मान, माया, लोभ में से कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही होगा, पक्का। क्रोध में भी आदमी हंसता है, मान में तो हंसता ही हंसता है। हंसता है मतलब ऐसा हर प्रकार का हास्य अलग है। मायाचरी करके भी चेहरे पर मुस्कान आती है, लोभ में भी चेहरे पर मुस्कान आती है, मुस्कान से लेकर के विकट हास्य करने वाले तक है। तो इस प्रकार के, मतलब हास्य के लिए पीछे कौन है? क्रोधवान, माया, लोभ, हर्षा। तो इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हास्य और रति, इनका उत्कृष्ट उदय चल रहा है, किंतु बीच में ही इनकी उदय उदीरना बदल जाती है। क्यों? निमित्त मिल गया। किसका निमित्त मिल गया? अब दुख होना है तो तीन तो प्रधान है ही है, तीन दुख होने के लिए। कौन? इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग और वेदना। ये बीच में अगर हो जावे तो बाह्य निमित्त से कुछ भी हो सकता है। अब तक भैया सब कुछ ठीक चल रहा था, थोड़ा सा ठंड क्या पड़ गई, जोड़े सारे जो थे मेरे जॉइंट अकड़ गए। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, थोड़ी सी धूप क्या हो गई, धूप में जाकर आगे पित्त का प्रकोप हो गया। है कि नहीं है? सब कुछ ठीक चल रहा था, हाथ से और रति चल रही थी, 6 महीना तक चल सकती थी, इतना मेरे पास है गोडाउन में। पर बीच में ही, अब चल रही है फरवरी, पूना का टेम्परेचर चला गया 30-33 तक, 33 तक। और एकदम सुबह में ठंड और दोपहर में गर्मी, बाहर चले गए, हो गया पित्त का प्रकोप। काय का हास्य और काय की रति, बदल गए कि नहीं बदल गए? काल। इसकी अपेक्षा से वो हमारे कर्म को
बदलने वाला हो गया। ऐसे ही असाता चल रही थी, ऐसे ही असाता चल रही थी। पता नहीं कि क्या कारण हो गया। कोई मेरे पैसे ला करके देने वाला था, अब तक नहीं दे रहा था। अब उसके पास कहीं से पैसे आ गए और वो मेरे पैसा देना देने के लिए आ गया। क्या चल रहा था? शोक और आरती चल रही थी, बीच में साता आ गई। ये हमको सोचना है कि ऐसे कैसे कारण द्रव्य के, क्षेत्र के, काल के, मेरे ही कर्म के फल के ऊपर परिणाम करते हैं, उसके ऊपर असर डालते हैं। मूल ध्यान का विषय समझ में आ गया? विपाक विषय का मूल विषय सबके समझ में आ गया क्या शैला दीदी? मेरे कर्म के फल के ऊपर कौन कौन असर डालता है? द्रव्य भी डालता है, क्षेत्र भी डालता है, काल भी डालता है, भव भी डालता है। भव कैसे डालेगा? अरे क्या बताए भैया, ऐसे ऐसा ऐसा शरीर था, अंत में तो दोनों किडनियां खराब हो गई, एक एक अंग, उपांग जो है वो खराब होते गए। हम तो कहते कि वो छूट गया, वो छूट गया। कौन छुटकारा दिलाया? आयु कर्म खत्म हो गया, इस भव से जाकर के उस भव में चला गया। अब उस भव में है क्या? किडनी फेल्योर। क्यों अरविंद जी, कभी सुना है क्या किसी वंतर को हार्ट अटैक आया? सुना है क्या किसी फला फला भवनवासी का किडनी फेल हो गई है? ऐसा कभी सुना क्या? कभी नहीं हो रहा है। क्यों? ऐसा शरीर ही नहीं है उसके पास। तो पूछपात स्वामी क्या कह रहे हैं? विपाक विषय में हमारा जो कर्म है, हमारे कर्म के फल के ऊपर द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा, भव की अपेक्षा कौन कौन असर डाल रहा है? जिनकी उदय उदीरना चल रही थी, बीच में निमित्त मिल गया, निमित्त मिलने से आसाता के साथ, आसाता से असाता, ये सारी चीजें हो रही है। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है सबको? चलिए, अब आपके और हमारे साता का उदय होने वाला है, क्योंकि गुरुदेव प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज, उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। अब उनके निमित्त से हम लोगों की भक्ति कैसे बढ़ती है, हम लोगों का पुण्य कैसे जगता है, ये भी हमारे कर्म के फल का विषय हम सोच सकते हैं। गुरु के सानिध्य से किस प्रकार से होगा। नमोस्तु 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 भगवान। जय हो प्रज्ञा श्रवण महामुनिराज श्री अमित सागर जी देव की जय। गुरुदेव आपको को होस्टिंग दी है, आप जब चाहे अपना माइक जो है वो खोल सकते हैं। गुरुदेव आज विपाक विषय की चर्चा थोड़ी सी आगे बढ़ाई। गुरुदेव आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करना होगा। मोहित भैया वहां पर है? मोहित भैया जरा अनम्यूट कर दीजिए वहां पर। और बाकी लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग अपने वीडियोस बंद कर सकते हैं बंद कर दीजिए, क्योंकि वहां पर नेट उतनी उपलब्ध नहीं होती है स्ट्रांग। ताकि, क्योंकि जितने नंबर्स कम रहेंगे वीडियो के, उतना लोड वहां पर कम हो जाता है। 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। पर किस प्रकार से असर होता है, और फिर वो विपाक विचय धर्म ध्यान हम लोग बिना उपवास के, बिना एकासन के भी घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, उसकी आदत डाल सकते हैं। क्योंकि हम जितना ये धर्म ध्यान करेंगे उतना अशुभ से दूर रहेंगे। देखो, विपाक विषय ध्यान की शुरुआत 5वें अनुष्ठान से होती है, ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। अब जब व्रत में असाता अशुभ कर्म की उदीरना होती है, तो उसके कर्म को झेलने की क्षमता और जीव के अंदर आना चाहिए। इसलिए उन्होंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात कही। पर गुरुदेव चिंतन अभ्यास रूप से कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये तो कर ही सकते हैं। तो जो है करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जब कर्म का विपाक आता है ना, अच्छे अच्छे साधुओं का चिंतन भी खूंटी में टंग जाता है। दुख के घड़ी में, आर्त ध्यान की घड़ी में तो ठीक है, किंतु जब आराम से सुख साता से बैठे हैं, तो सुख साता में भी अब फूले ना समाते हुए क्या हम विपाक विषय धर्म ध्यान कर सकते हैं? मतलब अभ्यास तो कम से कम उसका, कि भाई ठीक है। वो नाम नहीं पाएगा ना उसका। वो नाम मतलब विपाक विषय धर्म ध्यान हो रहा है, उसके कार्य की अपेक्षा से तो नहीं होगा, किंतु हम लोग उसके अभ्यास तैयारी तो कर ही सकते हैं। जो उसका स्वामी है,
नहीं, स्वामी और स्वरूप भेद में आप जब तक उसको नहीं घटित करेंगे कुछ नहीं होगा। गुरुदेव, अगर अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं उसका स्वरूप समझ के ले रहे हैं ज्ञान की अपेक्षा, ठीक है, तो मेरी जो भावना हो रही कि मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या इसका तो फल मिल सकता है? क्योंकि प्रधानता की अपेक्षा से तो स्वरूप स्वामी भेद एक वर्णन आएगा, गौणता अभ्यास की अपेक्षा से भी तो आएगा। जो पंचम गुण स्थानवर्ती जिस प्रकार से धर्म ध्यान कर रहा है और छठे गुण स्थानवर्ती जैसे कर रहा है, तो छठे गुण स्थानवर्ती जैसा तो पंचम वाला नहीं कर सकता है। इसीलिए तो जैसे शिक्षाव्रत के लिए कहा गया है कि ये मुनियों, भले हम लोग साक्षात महाव्रत को धारण नहीं कर रहे हैं, किंतु महाव्रत की शिक्षा मुझे मेरा शिक्षाव्रत दे रहा है, उसी अपेक्षा से क्या ऐसा कोई मार्ग, ऐसा कोई अविरत सम्यक दृष्टि के पास ऐसी कोई चीज है कि जो हमें इन तो चीजों को, हाँ, संयम लक्ष्य स्थान और जो है निर्जरा स्थान, सम्यक दृष्टि, श्राव, वृत्तानंद, सबको, ये जो सूत्र है उस निर्जरा में अंतर नहीं होगा, तो फिर सूत्र ही बनाने का सबकी एक सी निर्जरा नहीं है। बिल्कुल निर्जरा निर्जरा तो नहीं होगी। गुरुदेव, 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 बिल्कुल सही बात है, निर्जरा तो नहीं होगी, क्योंकि निर्जरा होने के लिए ध्यान होना जरूरी है। और जैसे कि आपने कहा कि ये ध्यान का स्वामी पांचवा गुण स्थानवर्ती से ऊपर ही है, तो चौथे को तो नहीं होगा, ठीक है, किंतु वो अगर इसकी तैयारी ही कभी भी नहीं करेगा, ये आदत ही नहीं डालेगा, तो फिर वो पांचवे भावना तक भावना, पहुंचेगा। नहीं नहीं, भावना भावना बात अलग है। हाँ, बस बारह इतना ही भावना हमें तो चाहिए। 12 भावना तो हार्दिक बातें हैं, हाँ, एकट बस भावना मतलब, बातें, भावना बातें, स्थूल कारण भावना बातें, लेकिन वो मत, स्वामी तो नहीं बन जाते हैं। बिल्कुल, मतलब हम उसे भावना भावना कहेंगे, ध्यान नहीं कहेंगे। वाह, बस ठीक ठीक ठीक, ये क्लियर है, सबको समझ में आ रही है बातें? तो जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है वो भावना भा सकता है, किंतु जल्द से जल्द अनुव्रत को धारण करो, जल्द से जल्द प्रतिभाओं को धारण करो। वैसे गुण जैसे महाराज जी बोल रहे हैं, ऐसा करने से असंख्यात गुनी निर्जरा भी हो सकती है और नए नए फैसिलिटी भी आपको मिलना चालू हो जाएगी। कौन सी फैसिलिटी? भैया, हाँ, इसके अधिकारी हो जाओगे, उसके अधिकारी हो जाओगे। हाँ महाराज जी। सबसे ज्यादा आज के समय में श्रावकों को साता वेदनी कर्म का आश्रव करने का नौकर्म इकट्ठा करना चाहिए। भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग संयमादि होगा, शांति, सोच मिति सद्विदर्श, जो अपने हाथ में वो हम कर सकते। भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान सराग संयमादि का योग, शांति और शौच। शौच के प्रकार उन्होंने बताए कि कौन से शौच है, तो उन्होंने कहा अर्थ पूजन तत्परता बाल वृद्ध तपो वैया व्रत करा, यानी दान और पूजा को उन्होंने सर्वार सिद्धि में जहां पर सद्विद्य स्वाय नाम ये दिया है, भूत वृत्तन कुंभादान 12वां नंबर का सूत्र है 6वें अध्याय का। जी, खोल रहे अभी उसको, एक मिनट। हम जो कर सकते हैं पहले वहां पर उसको लाएं अपन। हाँ, मतलब वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से जो करना है वो तो करना ही है, सिर्फ आगे की चीजों को नहीं सोचना है। तो वर्तमान में जो तो पर्याय है। गुणस्थान हमारे पकड़ से बाहर है, जी। पर गुणस्थान घट घट या फिर जो है चरणानुगत चर्या अपने हाथ की है, उस सामने प्रत्यक्ष दिख रही कि भगवान की अरुण भक्ति की जो है वो कर रहा है, तत्पर है, दान पूजा कर रहा है, भैया भक्ति कर रहा है, बाल वृत्त तपस्वियों की। जी। कषायों को आने के पहले ही उन्हें समाधित करना शांति है। कषायों के दुर्विपाकों का विचार करके उसे कषाय नहीं करना वो शांति है। और किसी के मन में कषाय बैठ गई उसको निकालना क्षमा है। जी। जी। स्वयं के अंदर कषाय आदि भावना उत्पन्न हो पहला शांति है, दूसरे के अंदर से क्रोध आदि का निकाल देना क्षमा है। या उनके दुर्व्यवहार का अपने ऊपर प्रभाव नहीं डालना क्षमा है।
तो सातावेदने गुरुदेव का कहना यह है कि सातावेदने का आश्रय करवाना है। तो सातावेदने का आश्रय, क्योंकि आश्रय होगा तभी तो कर्म के बंध होंगे, और बंध होंगे तभी तो उदय की अपेक्षा से उसका फल हमें मिल सकता है। तो ये भूत व्रत, भूतानुकंपा, व्रत्यानुकंपा, दान है, सराग संयम। सराग संयम मतलब राग सहित संयम जो प्रशस्त कहा गया है, शांति और शौच, ये सातावेदने के आश्रय के कर्म के नो कर्म है। जी राग संयम है छठवां गुण स्थान आदि का भाव, और वृत्ति अनुकंपा पांचवें गुण स्थान वाले हैं। जी जी जी। तो उनकी व्यवस्था करना, उनकी संवेदनशील होना, उनकी चर्या है, उनकी भैयावृत्ति है, सब सातावेदनी कर्म का नौकर। जी गुरुदेव, एक जिज्ञासा थी। यहाँ पर जब उदय उदीर्णा की जब चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि देवायु और नरकायु की उदय उदीर्णा चौथे गुण स्थान तक ही होती है। तो उदय तो बिल्कुल पता है कि भाई इस प्रकार से, क्योंकि उदीर्णा उदय की अपेक्षा से होती, बिना उदय के उदीर्णा नहीं होगी। मतलब उदीर्णा वही होगी जो उदय उदय योग्य प्रकृति है, वही तो होगी। तो इसका मतलब हो गया कि देवायु और नरकायु की जब उदीर्णा होगी, तो उसका अर्थ क्या लेना है गुरुदेव? तो देव में अभी जो कि उसकी जो भुज्यमान आयु जो भोग रहा है, उसी की तो वही तो उदय में आ रही है, और उसी की तो उदीर्णा होगी। तो वो उदीर्णा होती है, इसका मतलब क्या समय से पूर्व वहां पर स्थिति की अपेक्षा उदीर्णा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितनी आयु है उतनी देर नरकों में तो भोगनी पड़ेगी। अकाल मृत्यु होती नहीं है तो उदीर्णा कहाँ से हो जाएगी? तो फिर इसका अर्थ कैसे निकाले कि देव आयु और नरकायु की उदीर्णा चौथे गुण स्थान तक ही होती है? ये ऐसा मान सकते हैं कि जो विमान बासी हु छाए सम्यक दर्शन बिंदु पाए तैते चेतावर तंदरे यो परिवर्तन पूरे करे। तो जो जीव मिथ्यादर्शी आदि जीव हैं, जो माला दे के मुरझा करके और ये विचार करते हैं आयु बंध के 6 महीने के अंदर, तो मुझे मनुष्य पर्याय में नहीं जाना, मुझे केंद्रीय बन जाना है, कथनचित इस प्रकार के भाव को हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया, उदीर्णा कर ली या निदान बंद कर लिया, ये अपन मान सकते बट गुरुदेव, फिर उससे तो उदीर्णा का हैं। जो और कोई स्वरूप दूसरा है, विचार है? उदीर्णा का स्वरूप कैसे सिद्ध हो जाएगा वहां पर? क्योंकि उदयावली में उसको द्रव्य को ला नहीं, करके देना पड़ेगा। ऐसा है, देव आयु का तो विशेष महत्व है, तो वो मनुष्य ही बन सकता था और संगी पंचेंद्री बन सकता था, लेकिन उसने अपनी आयु को तिरंच आयु के भी निम्न स्तर की आयु को प्राप्त कर लिया भावों के द्वारा। तो आयु बंध की अपेक्षा अपन मान सकते हैं। तो उदीर्णा तो बंध में है ही नहीं है, तो आश्रव बंध में तो उदीर्णा है नहीं है। आयु बन सकती थी, लेकिन उसकी अच्छी आयु के द्वारा उस निम्न आयु को मान। अच्छा, मतलब उस विवक्षा से आप कह रहे हो। तो हाँ, जो बंधने जैसे वाली आयु अन्यथा है, तो देव और नरक जाए। गुरुदेव, देव और नरक पर्याय में जो आयु बंधने वाली है, वो तो मनुष्य तिर्यंच की ही बंधेगी। तो बंध की अपेक्षा तो मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु बंधने वाली है, तो उसकी तो उदीर्णा नहीं कह रहे हो। आपकी बात सही है, परंतु उसकी उत्कृष्ट अच्छी आयु बन सकती थी ना, पर वो विकल्प करके एक इंद्री क्यों बनने गया? यदि सहजता से होती तो वो पंचेंद्री का और अच्छी पर्याय का ही बंद कर सकता था, लेकिन संश्लेष परिणाम के द्वारा उसने निम्न आयु को बंद कर लिया। ललिता दीदी कुछ कहना चाह रही है। ललिता दीदी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। नहीं होगा, वर्तमान आयु का कुछ नहीं होगा। अच्छा वर्तमान आयु की अपेक्षा। दीदी, एक मिनट रुकिए, महाराज जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ चलो, बोलो कोई। ललिता दीदी बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री। कर्मकांड जी में महाराज हाँ। श्री आया था कि उदीर्णा होने का मतलब आयु खत्म होना नहीं है। कुछ कुछ विषय हाँ, देव लोगों के भी उदीर्णा होती रहती, उससे उनकी उदीर्णा आयु का द्रव्य की अपेक्षा, उदीर्णा प्रकृति, उदीर्णा स्थिति की अपेक्षा, उदीर्णा अनुभाग की अपेक्षा, और उदीर्णा प्रदेश की अपेक्षा। हाँ, प्रदेश की अपेक्षा कि आयु कम हो जाए, तो देवों की आयु कम नहीं होती है। वहाँ कर्मकांड जी में आया था, उदीर्णा का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि अकाल मरण हो। उदीर्णा देवों के भी होती है, लेकिन कुछ कुछ विषयों की होती है, उससे उनकी आयु आयु में फर्क नहीं पड़ता। ऐसा वहाँ मतलब यहाँ पर पर स्थिति की चर्चा, उदीर्णा में यहाँ पर स्थिति की चर्चा नहीं है,
तो यहाँ पर अनुभाग अच्छा की चर्चा हो रही है। अनुभाग की चर्चा मतलब वो जो उदय में आकर के जो फल देने वाले हैं, मतलब उसकी आयु जो है वो तो कम नहीं होगी उदीर्णा होकर के, किंतु उसका अनुभाग कम हो जाएगा, वही। ऐसा कह रहे हैं। हाँ, वही। अच्छा, अनुभाग की अपेक्षा से कहे। आवाज, अनुभाग, मैं अनुभाग की हॉस्पिटल में हूँ। अपेक्षा होगा, अनुभाग उदीर्णा की अपेक्षा। आवाज नहीं। हाँ, नहीं नहीं, या सॉरी, ऐसा मैं मानना हॉस्पिटल में ही। आ गई हूँ, तो आवाज नहीं आ रही है मेरे को पूरी। नहीं चलिए, बहुत बढ़िया। एक सॉरी। बार इसको अधिक, गुरुदेव हम थोड़ा सा इसके ऊपर और संकलन करके आपके समक्ष रखते हैं। ये अच्छा पॉइंट इन्होंने दिया, मैं आप किंतु हमने भी ये सुना है मैं ये कि बाद में बताती हूँ भैया। इस अनुभाग से बोल रहे हैं ना आप? क्योंकि प्रकरण तो अनुभाग का चल रहा है ना, कर्म विपाक में, हाँ विपाक में अनुभाग की चर्चा चलेगी, विपाक विषय हाँ में। भैया, मैं कल बताती हूँ भैया, अभी हॉस्पिटल में आ गई हूँ। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। बट बात सही है, मतलब उस तरीके से इसमें बैठ सकता है कि अनुभाग कम कर सकते हैं उसका, जैसे स्थिति भी कम कर सकते हैं, अनुभाग भी कम कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पर मेरे ख्याल से बद्धाइश के लिए कर सकते हैं भैया, वर्तमान में नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना। गुरुदेव, गुरुदेव बुद्धमान में स्थिति हटाने की हम चर्चा ही नहीं कर रहे, स्थिति को नहीं, पर क्या बुद्धमान में उस आयु का जो फल है, वो आयु का फल कम ज्यादा हो सकता है? नहीं, देव आयु का कम ज्यादा नहीं हो सकता फल? अब वैसे क्योंकि बद्धाइश में है। देखिए, आप जो कह रहे मेरी हैं बात, बद्दायुष, गुरुदेव बद्दायुष की क्या अपेक्षा, क्षमा करना मैं बीच में थोड़ा बोल रहा हूँ, बद्दायुष की क्या अपेक्षा से जो आप कह रहे हैं, तो वो तो श्रेणिक राजा के यहाँ पर हमने देखा कि भाई उसने 33 सागर की बांधी थी, और अपकर्षण, क्योंकि वो तो अपकर्षण वाली बात हो गई। अपकर्षण, क्योंकि बद्दायुष में, बद्ध में वो अपकर्षण करते हुए वो 33 सागर का 84,000 वर्ष रख दिया। किंतु एक बार हाँ ठीक भुज्यमान है। हो गई, तो भुज्यमान हो गई तो वो तो कम होगी नहीं, ये तो पक्का, देव और नरकों में। हाँ किंतु क्या उसका अनुभाग कम ज्यादा हो सकता है, ये बात है। देखो, दुधिकादि गुणा क्या बोलते, सोदर में शान यू सागरों में दिखे, तो ये सहस्रार सुक्ता अधिके अधिके लगता है, उसके आगे नहीं लगता। तो जो गुरुदेव वो तो भुजगार बंद है, अल्पतर, मेरी बात सुनो भैया, हम्म, भुजगार बंद और अल्पतर बंद जो है तो 12वें स्वर तक होता है, इसलिए वहां तक अधिके है। उसके बाद अव्यक्त और ध्रुवबंध शुरू हो जाता है, तो फिर वो स्थित हो जाता है, इसलिए वहां पर उसका अधिके नहीं लगता। गुरुदेव ये घातायुष की क्या अपेक्षा से आप कह रहे हो ना? अब घात आयुष क्योंकि अधिके वाली बात तो घातायुष में ही आएगी, हाँ, और वो भी तो बंध की उसका अपेक्षा कुछ आएगी, अधिक, वो भी बंध की अपेक्षा हाँ आएगी। वही चीज आप, हाँ वही कह रहे हैं। तो अल्पतर बंध और भुजगार बंध, ये 12वें स्वर तक ही चलता है। हाँ, तो अल्पतर ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। ये आपसे हमने पहले भी, हमने ये बात आपसे ली थी हमने, जब हम पहले बात कर रहे थे तब। पर हमें ये करना है कि भाई चलो घातायुष को भी है, सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, किसी को पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण, किसी को आधा सागर, वो बात मिल गई, वो 12वें स्वर्ग तक की व्यवस्था बन गई, कोई बात नहीं, वो वहां चला गया। वो वहां जाने के बाद अब वो देव पर्याय में है। अब देव पर्याय में है, तो देव पर्याय में उसकी जो आयु है, वो जिस प्रकार का फल उसको देने वाली थी, क्या उस फल में कम ज्यादा पना होता है? ये बात चाहिए। क्या अनुभाग की उदीरना, क्या अनुभाग की उदीरना समय से पहले हो सकती है? मतलब 2 वर्ष के बाद में मुझे जो सुख मिलना था, वो सुख मुझे क्या आज मिल सकता है देव पर्याय में, निमित्त सोचना मिलने पड़ेगा पर, भाई, पर निमित्त मिलने पर? ये विचार नहीं है। या फिर कोई नारकी है, वो नारकी जो है, अब तक तो उसका जिस प्रकार का मार्केट चल रही थी, एकदम से सामने वाले को कुछ विशेष बात आ गई, उसका निमित्त मिल गया, और उसके निमित्त से उसने ऐसा घोर उसको उपसर्ग चालू कर दिया, तो उसके जो आयु है, उसकी नरकायु की जो आयु जो भोग रहा है, उसका फल, जो खराब फल है, वो उसको समय से पहले, ऐसा कुछ कहीं हो रहा है नहीं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। और ये नारक आयु हत्या के का साथ ही लगाना है, ये आयु के साथ ही चाहिए। आयु के साथ तो वही ऐसा है, थोड़ा विचार नहीं है, लेकिन खोजना पड़ेगा।
तो ठीक है गुरुदेव, इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा संकलन करते हुए फिर ग्रंथ के आगम के प्रमाण फिर आपके सामने रखेंगे, ताकि आपसे फिर हमको और भी तरह इसके ऊपर मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। ठीक है, चलेगा गुरुदेव। और कुछ इसके बारे में, कुछ और आपका आदेश, और कुछ आप कोई मार्गदर्शन, कोई नया नो कर्म के बारे में, या और कोई नई चीज आपके मंथन में निकली हो, नवनीत निकला हो, तो गुरुदेव कृपया देने की हमें कृपा करें। मंथन तो वही है, नो कर्म प्रत्यक्ष दिखता है। कर्म का अपना कोई स्वरूप नहीं। कर्म का जो विपाक है नो कर्म के माध्यम से ही हम फील करते हैं। अभी एक बात पढ़ी थी कि घाटिया कर्मों को में जो है वो पाप कर्म है, और जीव विपाकी जिनको कहा है, जी जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी। जी तो जीव विपाकी यानी सॉफ्टवेयर, जी। और पुद्गल विपाकी मतलब हार्डवेयर। हाँ, ठीक है। वेदनी को पुद्गल, हाँ, वेदनी कर्म को पुद्गल विपाकी कहा है। वेदनीय कर्म को, पुद्गल हाँ विपाकी कहा है। हाँ, इसमें एक बात हमने ये भी सुनी थी कि वो नो कर्म को भी देता है। मतलब सिर्फ ये बात नहीं है कि वो सिर्फ सुख को देता है, सुख के साधन को भी देता है। इसके ऊपर एक चर्चा हो रही थी। हम्म। तो और वैसे दर्द यहाँ हो रहा है। ये क्या हाँ है? हार्डवेयर, आप इसको छू के देख सकते हो, जी, लेकिन ज्ञानावली कर्म सॉफ्टवेयर है। आप ये नहीं बता सकते कि कहाँ है। कर्म का क्षय जो है तो वो उसी प्रकार से है। हाँ, तो ये दो चीजें विशेष बात है। तो कर्म तो हार्डवेयर है, क्षयोपशम जो है वो भाव है, इसलिए वो सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अनुजीवी गुण, सॉरी सॉरी, एक बात है, अनुजीवी गुण प्रतिजीवी गुण, मैं थोड़ा सा मिसगाइड हो गया था। अनुजीवी गुण, और ये अनुजीवी गुण जो है सॉफ्टवेयर है, और प्रतिजीवी गुण जो है हार्डवेयर है। जी जी जी, ठीक अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण, ये मैं थोड़ा सा चूक ठीक गया था। ठीक, हमने नोट कर दिया है। अब हमारा क्या है कि आप जो अमृत कण देते हैं ना, उसके ऊपर हम लोग खेलते रहते हैं, थोड़ा सा चिंतन करते रहते हैं। अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण, जी तो जी अनुजीवी गुण सॉफ्टवेयर है और प्रतिजीवी गुण हार्डवेयर है, ये नोट कर लो। मैं थोड़ा सा स्मृति मेरी थोड़ी सी भूल जाता हूँ। जी, चलो ठीक है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये बहुत है, ये अर्थपूर्ण एक तत्व है। एक एक गुरुदेव, हमने इस प्रकार से सोचा था, क्योंकि ये ऐसी चर्चा चली थी कि वज्र वृषभ नारा सहनन ही क्यों। मतलब तीनों तीनों सहनन तो उत्कृष्ट है ही है। श्रेणी तो आप दो दूसरे और तीसरे नंबर से भी चढ़ सकते हो। तो वज्र वृषभ नारा सहनन ही क्यों, क्योंकि वो तो पौद्गलिक है। वो तो कर्म के उदय से मिल रहा है, नाम कर्म के उदय से मिल रहा है। तो इसका मतलब है मोक्ष जाने के लिए जो आवश्यकता है, वो तो आपको पुद्गल की आवश्यकता आपको पड़ रही है। जीव अपने में क्या कर रहा है, आपको पुद्गल की सहायता के बिना तो आपका मोक्ष होने वाला नहीं है। जैसे मनुष्य आयु है, मनुष्य भव है, औदारिक शरीर है शुक्ल ध्यान को धारण करने के लिए, वज्र वृषभ नारा सहनन है। तो फिर इसके लिए ऐसा कहा था कि भाई सॉफ्टवेयर को, अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, जैसे शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यान तो बिल्कुल सॉफ्टवेयर है, और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर को धारण करने के लिए हार्डवेयर भी मजबूत लगता है। क्योंकि ये तो लोक में देखा जाता है, अगर आपका एप्लीकेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है तो कहीं पर भी सभी प्रकार के मोबाइल पर नहीं आ सकता है। तो उसके लिए उस प्रकार का मोबाइल का हार्डवेयर भी बहुत मजबूत चाहिए, प्रोसेसर फास्ट चाहिए, मेमोरी ज्यादा चाहिए, हार्ड स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा चाहिए। तो मतलब है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर या बहुत ही महत्वपूर्ण जो ज्यादा होता है, वो सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर भी तगड़ा लगता है। उस प्रकार से ध्यान, अगर आपको शुक्ल ध्यान धारण करना है, तो आपका शरीर भी उस प्रकार से मजबूत होना चाहिए। ये बात चर्चा में निकली। नहीं, वो तो ठीक है। जो उपग्रह लॉन्च होते हैं, तो जो रॉकेट बनाया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो जितना ऊंचाई पर जल्दी पहुंचने के लिए किया जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर, रॉकेट कोई जो वो नहीं है। रॉकेट जो है केवल ऊपर को कंप्रेसर देने के लिए बनाया जाता है।
बाकी क्योंकि वो ऊपर तो जाकर लॉन्चर के है। उनका काम खत्म, अंतरिक्ष में बिल्कुल जाकर वो, के उनका काम खत्म नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वो लॉन्चर है। वो वहां तक अपनी ऊंचाई तक पहुंच करके वो निकल जाते हैं। लॉन्चर है। हाँ, तो ये जो है वज्रवृषभ नारद सेनन, ये रॉकेट है, लॉन्चर है। उसमें पावर है उतनी कि वो 7 राज्य वहां हमारे पहुंचा दे हमारी चेतना को। तो ये भी बहुत बढ़िया है ये। वो उस ऊंचाई पर लेकर के जाकर के छोड़ देता है, बाकी काम आपको अपना करना है। यही है। जैसे पात्र की अपेक्षा मिट्टी का, लोहे का, पीतल का, तांबे का, चांदी का, सोने का, लेकिन सिंघनी के दूध को स्थायित्व देने के लिए सोने का पात्र ही कंपलसरी है। उसी प्रकार मोक्ष जाने के लिए वज्र वृषभ नारद सेनन जरूर। मतलब वो पुद्गल से छूटने के लिए पुद्गल की ही सहायता, सहायता सहकारिता चाहिए, बस इतना ही है। वाह 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 वाह, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव आचार्य वैराग्यनाथ जी महाराज भी हाँ विराजमान ठीक। हो चुके हैं। तो आज अभी हम भगवती आराधना की तरफ चलते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदना में इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।